NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 6th। और आज मैं जो भी डाटा आपके सामने शेयर करूंगा वो टोटली ऑफिशियली उन्हीं के पीडी। डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन, आपकी हाइट आपके एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसको हम लोग चाइल्ड स्टंटिंग यानी करीब 90% महिलाएं हॉस्पिटल जो हाई ब्लड शुगर या हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 6th रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा रिलीज की जाती है। आज मैं जो भी डाटा आपके सामने शेयर करूंगा वो टोटली ऑफिशियली उन्हीं के PDF से होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये सर्वे इंडिया एक ओवरऑल देन आफ्टर स्टेट और देन आफ्टर डिफरेंट यूटीज के बारे में, उनके पॉपुलेशन, उनके हेल्थ, डेमोग्राफी इंडिकेटर्स के ऊपर काम करती है, उनके डेटा को बताती है। और ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सर्टेन पॉलिसीज जो उनकी है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू देयर पॉपुलेशन, लाइक पोषण जैसे स्कीम, मनरेगा जैसे स्कीम्स, लाइक PDS जैसे स्कीम, वो सर्टेनली बिल्कुल बेनिफिशियरीज के एंड तक पहुंच सके, यानी कि जो उसके एंड यूजर्स हैं उस तक पहुंच सके, उनके लिए ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो बेसिकली इसमें कई तरह के मल्टीपल हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। आज हम जो थॉरली डिस्कस करेंगे वो एग्जैक्टली जो डेटा आई है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने कुछ पॉजिटिव डेटास के बारे में। जेन्युइनली ये चाइल्ड और मदर से रिलेटेड डेटास है। सो बेसिकली जो सबसे पहला है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली मेल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। मेल न्यूट्रिशन कहने का मतलब है हमारी ह्यूमन बॉडी को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर बीइंग फिट और हेल्दी। अगर आपके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या आप उस अमाउंट में फूड को इनटेक नहीं कर पाते हो कि वो न्यूट्रिएंट्स आप तक पहुंच सके, देन यू गो थ्रू अ मेलनरिशमेंट कॉल्ड चाइल्ड स्टंटिंग। बेसिकली ये चाइल्ड में होता है जब आपका हाइट आपके एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड चाइल्ड स्टंटिंग। आई रिपीट, आपकी हाइट आपके एज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, इसको हम लोग चाइल्ड स्टंटिंग बोलते हैं। जेन्युइनली जो 5th रिपोर्ट थी उसमें ये डेटा था 35.5%, उसमें ये डेटा था 35.5%। अब ये डेटा कम हो चुका है। इस 6th रिपोर्ट में ये डेटा कम होके 29.3% आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं एक बेटर वे में पॉपुलेशन के पास न्यूट्रिएंट्स का रीचमेंट बढ़ रहा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं चाइल्ड वास्टिंग। चाइल्ड वास्टिंग सेम लाइक चाइल्ड स्टंटिंग ही है। चाइल्ड स्टंटिंग में हमने देखा कि एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं होता है, चाइल्ड वास्टिंग में एज के अकॉर्डिंग वेट नहीं होता है, यानी कि जितना आपका रिक्वायर्ड एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट उससे कम होना, इसको हम लोग चाइल्ड वास्टिंग बोलते हैं। बेसिकली ये भी एक मेल नरिशमेंट की वजह से होता है। सो चाइल्ड वास्टिंग की अगर डेटा की हम लोग बात करें तो लास्ट रिपोर्ट में इट वाज 7.7 यानी कि 7.7% था। अब ये डाउन होके 5.2% हो चुका है। दिस इज अगेन अ ग्रेट गुड सिंबल। ये फिर से एक पॉजिटिव सिंबल है कि चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वास्टिंग जैसे मेजर प्रॉब्लम्स को खास करके नरिशमेंट के मामले में हम लोग उसमें बेटर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आना चाहूंगा मैं फैक्ट के ऊपर, दैट इज हॉस्पिटल बर्थ, यानी कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चे को जन्म किसी इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल्स में देती हैं। अगर पुराने टाइम की हम लोग बात करें तो होल प्रोसेस वाज वेरी इनफॉर्मल, घर पे बर्थ देना बिना मेडिकल सपोर्ट के, ये चीजें देखने को मिलती थी। बट अब अगर हम लोग बात करें तो करीब 90.6% यानी करीब 90% महिलाएं हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं। यानी कि मान के चलिए कि हर एक 10 में से 9 महिलाएं हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं। दिस वाज अगेन अ पॉजिटिव एंड ग्रेट सिंबल हमारे हेल्थ को लेकर खास करके। अगले डेटा के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट वाज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। भारत सरकार की एक पॉलिसी जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, दैट इज आयुष्मान भारत पॉलिसी, जिसमें बेनिफिशियरीज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। इसमें करीब 41% ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 5th रिपोर्ट कवर थे। अब करीब ये बढ़कर डेटा 60% की आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर 60% पॉपुलेशन अब कवर हो चुकी है। तो ये थे इस डेटा के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स। विमेन ओबेसिटी यानी महिलाओं के अंदर मोटापापन, और इसमें एज करीब कंसिडर किया गया है 15 से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक। इसमें बताया जाए कि पिछले रिपोर्ट्स में ये डेटा करीब 24% यानी कि भारत की महिलाओं में करीब 24% महिलाएं ऐसी थी जो मोटापेपन का शिकार थी। अब ये डेटा
आगे बढ़ चुका है, यानी कि अब करीब पूरे भारत में 30.7 यानी कि 30.7% ऐसी महिलाएं हैं जो ओबेसिटी का शिकार है, यानी कि जो मोटापेपन का शिकार है। यानी कि मान के चलिए कि हर 3 में से एक महिला हमें ओवरवेट या ओबीज देखने को मिलती है। ये एक अलार्मिंग साइन है, बिकॉज ओबेसिटी और ओवरवेट कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हार्ट डिजीज जैसी कई समस्याओं को बुलावा देती है। अगला हम लोग बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर। सो बेसिकली डायबिटीज के ऊपर जो डेटा आया है, जिस स्टेट से रिलेटेड डेटा आया है, वो काफी शॉकिंग है। डायबिटीज में केरला के मेन यानी केरला के पुरुष का डेटा है, करीबन 32% ऑफ मेन ऐसे हैं जो हाई ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज की मेडिसिन के ऊपर जी रहे हैं। यानी कि मान के चलिए जो सबसे एजुकेटेड एंड सबसे डेवलप्ड स्टेट में से एक फुल्ली लिटरेट स्टेट है केरला, से हर 3 में से एक पुरुष ऐसे हैं जो या तो हाई ब्लड शुगर का शिकार है या फिर उनका लाइफ जो है वो डायबिटीज के मेडिसिन के ऊपर चल रहा है। इसके अंदर जो अगला फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है बर्थ फ्रॉम सी सेक्शन, यानी कि सर्जरी के माध्यम से होने वाले बर्थ। इसमें जो डेटा सामने आया है वो रियली काफी कंसर्निंग है, बिकॉज ये वेरी कर रहा है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल की हम लोग बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करीब 54% ऑफ द बर्थ यानी कि हाफ ऑफ द बर्थ जो है वो सी सेक्शन से ही हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं लो है, यानी 17% ओनली बर्थ फ्रॉम सी सेक्शन। यानी कि आप करीब 3 गुने का डिफरेंस देख पा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बर्थ के ऊपर। और डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चनेबल ये इसलिए बन जाता है कि आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल प्रेफर क्यों कर रहे होते हैं सिर्फ सर्जरी के थ्रू बर्थ देना। डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट का गेम चल रहा होता है, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर गेनिंग मोर प्रॉफिट, ज्यादा पैसा कमाने की लालच में वो प्रेफर करते हैं कि सर्जरी के थ्रू ही बर्थ हो रेदर देन नॉर्मल। और सबसे कंसर्निंग जो डेटा लेकर आया है स्टेट वो है तेलंगाना। तेलंगाना में करीब 84% ऑफ द बर्थ सी सेक्शन से ही हो रहा है। और इस सी सेक्शन सर्जरी की वजह से एक और चीज में डिसरप्शन देखने को मिला है, एक डिक्लाइन देखने को मिला है, दैट वाज ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि सी सेक्शन जो सर्जरी होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा डिले या डिसरप्ट कर देता है। इट कैन कॉज अ मेजर न्यूट्रिएंट इशू इन द चाइल्ड। तो ये कुछ डेटा थे एनएफएचएस के, पॉजिटिव भी थे, कुछ बहुत ही कंसर्निंग नेगेटिव डेटा भी थे हमारे पास। बट हमें जो मेन चीज समझना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी कंसर्निंग कि हम एक कंट्री के अंदर इस तरह से हेल्थ काउंट कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल जो आप हेल्थ निकालते हो उसमें आपको लगता है कि पूरी कंट्री का हेल्थ काफी अच्छा है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स जेन्युइनली नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है। जब आप स्टेट वाइज परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग स्टंटिंग और वास्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको हमने पॉजिटिव डेटा में रखा कि उसके अंदर गिरावट हुई है, यानी कि लोग जो है, जो बच्चे जो है वो स्टंटिंग और वास्टिंग के धीरे उनके पास न्यूट्रिएंट आ रही है, वो इस प्रोसेस से, वो इस मेल न्यूट्रिशन से बाहर निकल रहा है। बट वही बात करते हैं अगर डेटा इंटरनल ऑफ द स्टेट्स की, तो सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया की हम लोग बात करते हैं, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे वास्टिंग या फिर जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है वो राइज कर रहा है। वहां पे पॉवर्टी अभी भी पीक पे है, वहां पे इसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर ले अगर सदर्न स्टेट की, तो वहां पे चिल्ड्रन के पास न्यूट्रिशन काफी अच्छी खासी है, वहां पे चिल्ड्रन काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन केस ऑफ न्यूट्रिशन। बट वहीं उनके एडल्ट्स की बात करें तो वहां पे एडल्ट्स के पास ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के इश्यू बहुत ज्यादा है। और इसी को एक्सपर्ट पॉइंट कर रहे हैं एक नए टर्म से, दैट इज कॉल्ड डबल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। यानी कि मैल न्यूट्रिशन का डबल बर्डन हमें देखने को मिल रहा है इनसाइड द पॉपुलेशन इन डिफरेंट स्टेट, जहां पे कुछ स्टेट्स काफी अच्छा कर रहे हैं न्यूट्रिशन के मामले में, बट कुछ टर्म आगे जाके यानी कि उनके एडल्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज लाइक हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और या फिर डायबिटीज जैसी समस्याएं देखने को हमें मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग बात करें तो जो बच्चे हैं, जो ऐसे स्टेट्स हैं जो पॉवर्टी ड्रिवन स्टेट्स हैं, खास करके बिहार, यूपी जैसे स्टेट, बिहार और राजस्थान जैसे स्टेट, एमपी जैसे स्टेट, वहां पे हमें परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन वाइज काफी लो देखने को मिलता है। बेसिकली मैं इस चीज को इस तरह समझ पा रहा हूं कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस और वी कैन से दैट देयर इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि हमें प्रोग्रेस भी इस डेटा में देखने को मिली है, एज वेल एज क्राइसिस, यानी कि हमें क्राइसिस भी उतना ही देखने को मिल रहा है। चाहे आप ओबेसिटी की बात कर ले या फिर अगर हम लोग इंटरनली अगर किसी स्टेट के कंसर्न की बात करें जैसे बिहार जैसे स्टेट या फिर एमपी जैसे स्टेट में, तो हमें न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिल रही है, हमें पॉवर्टी की कमी देखने को मिल रही है। एंड दिस इज व्हाट द एनालिसिस ऑफ द डेटा ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इट वाज 6th रिपोर्ट। आई होप इससे कुछ आपको डेटा ड्रिवन अवेयरनेस आया होगा। एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट सो मच ऑफ एक्साइटमेंट कि यहाँ पे बहुत एक्साइटेड होना चाहिए कि इंडिया का डेटा काफी अच्छा आया है, बिकॉज वी कैन सी द नेगेटिव डेटा एज वेल।
हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा गेम ग्रिड का चल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने हिसाब से सी सेक्शन कर रहा है, अगर वहां पे नॉर्मल डिलीवरी हो पा रही है फिर भी वो उनको पुश कर रहा है फॉर द सर्जरी, एंड डेफिनेटली प्रॉफिट एंड ग्रीड का गेम यहाँ पे हो रहा है. सो नंबर्स आर एक्चुअली कंसर्निंग बाय द वे, एंड व्हेन इट्स कम टू डबल बर्डन इट्स रियली कंसर्निंग कि आप एक जगह सही कर रहे हो एक जगह आप गलत कर रहे हो. ओवरऑल इंडिया का हम एक पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं हेल्थ सर्वे. दिस इज व्हाट ओवरऑल पॉइंट इज, एंड आई होप दिस विल create little bit of curiosity. Let's meet in the next video. Till then, take care, take a good rest, and take care of your health as well. Thank you.